हमको थी जिनसे वफा की उम्मीद, वो जानते नहीं वफा क्या है। हमारी मांगे अभी पूरी नहीं होंगी और इंशाल्लाह इंसानियत की बात करते रहेंगे, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहसिन इंसानियत कहा गया है। गुंडों को कोई मतलब ये कि गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान के अंदर शेर रजा तौकीर रजा खां, जितने भी मुस्लिम लीडर हैं वोट लेने के लिए तो मुसलमानों के पास जाते हैं, लेकिन जब जब कोई मामला आता है, चाहे मस्जिद का मामला हो, चाहे मजार का मामला हो, चाहे कौम मिल्लत का मामला हो, तो सिर्फ एक ही नाम आता है, जो है मौलाना तौकीर रजा खान। और इंशाअल्लाह ताला इन फिरका परस्तों से फिर हिंदू और मुसलमान मिलकर आजाद कराएंगे। मैं एक शेर कहना चाहूंगा, एक शेर मैं और कहना चाहूंगा, एक लुत्फ तब है यारो हम लोग सब मनाएं, मस्जिद को तुम सजाओ, मंदिर को हम सजाएं। बरेली इस्लामिया ग्राउंड में मैं इस वक्त मौजूद हूं। एक बड़ा आगाज जो है आज कर दिया गया है उस नफरत के खिलाफ जिस नफरत में मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान किया जा रहा है, उस नफरत के खिलाफ जहां देश के राष्ट्रपिता को गाली दी जा रही है, उस धर्म संसद से जिस पर देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं, देश के गृह मंत्री खामोश हैं, और साथ ही साथ हमने देखा कि सूबे के सारे मुख्यमंत्रियों की कहीं ना कहीं खामोशी है। इससे पहले मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने साफ तौर पर कहा था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आगे आकर के कार्रवाई कर दी है, तो क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार किया गया नरसिंहानंद को। आईएमसी के तमाम अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आज बड़ा आगाज जो है मौलाना साहब की तरफ से कर दिया गया है, किस तरीके से इसे अब आईएमसी अंजाम तक पहुंचाएगी। देखिए साहब, हम आपको बताएं, हमारे आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान जो हैं, जो नबीर आला हजरत भी हैं, उन्होंने हमेशा जब जब कौम के ऊपर, देश के ऊपर जब जब कोई भी बात आई है तो उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ के अपनी बात कही है, और हमेशा उन्होंने अमन की बात कही है, अमन का पैगाम दिया है। गंगा जमुना तहजीब के लिए हमेशा बोलते हैं वो। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं खास तौर से कि जिले के हमारे जितने भी मुस्लिम लीडर हैं वोट लेने के लिए तो मुसलमानों के पास जाते हैं, लेकिन जब जब कोई मामला आता है, चाहे मस्जिद का मामला हो, चाहे मजार का मामला हो, चाहे कौम मिल्लत का मामला हो, तो सिर्फ एक ही नाम आता है, जो है मौलाना तौकीर रजा खान। इसके अलावा मैं ये देखता हूं कोई हर चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सारे लोग अपने नेताओं से डरते हैं, डर के बात करते हैं, लेकिन एक ही नाम है हिंदुस्तान के अंदर, शेर रजा तौकीर रजा खां, जिन्होंने हमेशा मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, हजरत मौलाना मिनिस्टर थे, मौके पे मिनिस्टर थे, मौजूदा मिनिस्टर थे, उन्होंने ठोकर मारने का काम किया अपनी लाल बत्ती को, और जाकर के उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे टेंटों में भूखे प्यासे मर रहे हैं, और लाल बत्ती वापस कर दी। और सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सैफई में महोत्सव मना रहे थे। तो मैं तो ये कहता हूं, धिक्कार है इन जिले के मुस्लिम लीडरों पे, जो कभी भी मामला होता है, एनआरसी का मामला हो, चाहे सीए का मामला हो, कोई सा भी मामला हो, आज धर्मस्थल के मामले में कोई भी मुस्लिम लीडर बोला है, किसी भी पार्टी का मुस्लिम लीडर बोला है जिले का, बताइए आप। कोई नहीं बोला, कोई बोला है, नहीं बोला है, सिर्फ एक ही नाम है, मौलाना तौकीर रजा खान। वो हमेशा इंसाफ की बात कहते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। आज भी उन्होंने अपने जो 20,000 नौजवान बुलाए थे, सिर्फ इसलिए बुलाए थे कि यदि आपकी हमारे कत्ल से आपकी प्यास बुझती है, मुल्क के अमनो पैगाम के लिए, अमन के लिए हम तैयार हैं, अपना सर कटाने के लिए, हम शहीद होने के लिए, चाहे अपनी पुलिस बुला लो, चाहे अपनी मिलिट्री बुला लो, चाहे उन गुंडों को बुला लो, चाहे आतंकवादियों को बुला लो। और बहुत अच्छी बात उन्होंने ये कही कि तुम बात करते हो मारने की, लड़ने की बात करते हो, लड़े भी हो तुम कभी, कितनी अच्छी बात हजरत ने कही। अच्छा, दूसरी एक बात यह है, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे देश को हो क्या गया है, हमारे देश को क्या हो गया है, दुनिया के अंदर कहीं पर भी देश के राष्ट्रपिता को गाली नहीं दी जाती है, हमारे यहां लोग गाली दे रहे हैं। अजीब मामला है भाई। अरे हमने कहां गद्दारी करी है, क्यों मारोगे हमें भाई? क्या महात्मा गांधी की हमने हत्या करी? क्या इंदिरा गांधी की हमने हत्या करी? कहा हमने? हम तो बहुत आराम से सुकून से रह रहे हैं, लेकिन अब जो है हम लोगों के सब्र का प्याला भर चुका है। अब हम मतलब ये कि मरने को तैयार हैं, और जो मरने को तैयार होता है तो आप जानते हो कि वो कुछ भी कर सकता है। बड़ी सीधी सी बात है।
जी, इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब ने ये ऐलान तो कर दिया, एक 17 मिनट की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी रही, 1 मिनट की क्लिप जो है मीडिया में वायरल कर दी गई कि मौलाना साहब जो हैं भड़काने का काम कर रहे हैं, देश के मुसलमानों को ये दंगे की बातें कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमने देखा कि जिनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा हुआ है उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं होती, पूरी बरेली इस्लामिया ग्राउंड को छावनी में तब्दील कर दिया गया सिर्फ एक ऐलान से। देखिए साहब, कैसे देश चला रहे हैं ये लोग और कैसे देश चल रहा है, कुछ समझ में ही बात नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तराखंड के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, सब खामोश बैठे हुए हैं, सब खामोश बैठे हुए हैं। कोई गुंडों को कोई मतलब ये कि गिरफ्तारी नहीं कर रहा है, पूरी शर्त दे रखी है। बिना इसके कुछ हो सकता है क्या? बिना सरकारी संरक्षण के ये कुछ नहीं हो सकता। ये सब प्रो प्लानिंग के तहत हो रहा है। अब हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हमें लोग मारो, हम लोग इसीलिए आए थे कि आप मारिए। आप हमें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया अब तक, ये बताइए आप? ये सबसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अभी एक वीडियो भी वायरल होता है नरसिंह आनंद का, जिसमें वो साफ तौर पर कहता है कि मेरे सर पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी का हाथ है। सूबे के मुख्यमंत्री ने, जिन लोगों अधिकारियों ने मुझ पर गुंडा एक्ट लगाया, उन लोगों को फटकार लगाई गई। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री से उम्मीद की जाएगी कि कोई कार्रवाई होगी इस प्रोग्राम के बाद भी, क्योंकि हमने देखा था इसी बरेली शरीफ से जो है गुस्ताखे रसूल के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज हुआ, तमाम जगह FIR हुई, पर आज तक गिरफ्तारी नहीं। गिरफ्तारी होना चाहिए और ये ऐसा आंदा ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिस तरह से कि हिंदू मुस्लिम की भावनाएं भड़कें और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े कटे। 70 साल से आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हम तो ये चाहेंगे कि सरकार को उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए इसके खिलाफ, और आगे कोई ऐसा कदम ना हो जो कि हिंदू मुस्लिम भड़के और आपस में लड़ाई लड़े। हम तो अपने देश के लिए जान हमको थी जिनसे वफा की उम्मीद, वो जानते नहीं वफा क्या है। हम यहाँ पर शांति के साथ इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में मुत्तहिद हुए मौलाना तौकीर रज़ा साहब के आह्वान पर। हम शांति के साथ हुकूमत से मांग करते हैं। ये हमें मालूम है कि हमारी मांगे अभी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि हम अभी इंसानियत की बात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इंसानियत की बात करते रहेंगे, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहसिन इंसानियत कहा गया है। हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ शांति और अमन का पैगाम देंगे, लेकिन जुल्म नहीं सहेंगे। हमारे लिए हमारी जान ले लो, हमारे बच्चों को मार दो, हमारा घर लूट लो, हमें सब कुछ बर्बाद कर दो, लेकिन हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं चाहिए। हम सब कुछ लुटवा सकते हैं, लेकिन नबी की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकते। लिहाजा हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। ये क्या कुर्बानी देंगे? हमने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए हैं। आप दिल्ली से लेकर और बरेली तक देखिए, उलमाओं ने 65,000 उलमाओं ने अपनी कुर्बानी दी है। हमने अंग्रेज़ों से लड़े हैं और इंशाअल्लाह आज काले अंग्रेज़ों से भी लड़ेंगे अगर इन्होंने अमन और शांति की बात नहीं करी। हम अमन की बात करते हैं। जहाँ से क्या नाम जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, हम आज़ादी की लड़ाई क्या नाम जो है रोहेलखंड से शुरू हुई थी, और जब भी क्या नाम जो है जब जरूरत पड़ी है तो क्या नाम जो है मुसलमान ने कुर्बानी दी है और देता रहेगा। अगर सन 47 का भारत ऐसा होता तो आज आज़ादी नहीं होती। मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, डिस्टेंस रखे, मैं सभी लोगों से बात करूंगा, क्योंकि बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में मैं मौजूद हूं। मैं ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि CNRC आ गया जी, मुसलमानों को खतरा है, तमाम चीजें नरसंहारों का ऐलान किया जा रहा है। चुनाव के दौरान अचानक से मुसलमानों के अंदर डर बैठाने की कोशिश की जा रही है। सारे मुस्लिम यहाँ मौजूद हैं। क्या मुसलमान सच में डरा हुआ है? ऐसा है ना, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि मुसलमान तो डरने की जगह पैदा ही नहीं हुआ है। मुसलमान तो डरता ही नहीं है। आपको मालूम होगा, जिस टाइम हम अंग्रेजों से लड़े थे तो हमारे बच्चे आगे की सफों में खड़े हो गए थे और अंग्रेजों ने उनको भून दिया था। जिस वक्त हम बहुत थोड़ी सी तादाद में थे, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बड़ी तादाद में हैं। अपने देश के लिए मरने कटने के लिए हम तैयार हैं। और रह गया सवाल इस चीज का, हमें डरा करके उधर हिंदुओं को डराते, हिंदू भाइयों को डराते हैं, मुसलमानों का डर दिखाते हैं, इधर हमें हिंदुओं का डर दिखाते हैं। ये लोग खुद, सरकार खुद ऐसे बयान दिलवाती है। अरे सरकार चाहे तो 2 घंटे, 4 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे बहुत होते हैं गिरफ्तारी के लिए। बताइए हमारे देश का। अब ये बताइए कि अब हम जो है डरने वाले तो है ही नहीं, डरने की जगह तो पैदा ही नहीं हो। यहाँ तो हम आ जाओ भाई, यहाँ तो हम
यहाँ तो हम सर पे कफन बांध के मरने के लिए आए थे, यहाँ तो हम। लेकिन एक चीज और है, जिन लोगों ने हमारी मुखालफत करी है इस प्रोग्राम के लिए, वो लोग भी कान खोल के सुन ले। उन्होंने ये अच्छा नहीं किया है कि वहां तो राजनीति की बात होती है, वहां तो वोट मांगे जाते हैं। हमने कोई वोट मांगने की बात करी? हमने कोई राजनीति की बात करी? हमने कोई वोट मांगने की, हमने कौम मिल्लत की बात करी है। और जो गुंडो मवाली हैं जिन्होंने 20 लाख मुसलमानों को कत्ल गारत करने की बात कही है, हम सिर्फ उनके लिए आए थे कि लीजिए आइए, अगर हमारे खून से आपकी प्यास बुझती है और देश में अमन शांति होती है तो हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं, हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं। यहाँ मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, तमाम नरसंहारों के ऐलान किए जा रहे हैं, गुस्ताखे रसूल हो रहा है, क्या मुसलमान इन सब से डरने वाला है? मुस्लिम कौम कभी डरी नहीं है, ना अल्लाह के हुक्म से डरेगी। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल है बस वो दिया रह जाएगा। मुसलमान डरने वाला है? नहीं, मुसलमान डरने की कोई बात ही नहीं होती है। और बात यह है कि डरने और ना डरने की बात नहीं है, बात इस समय यह हो रही है कि देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। सन 2014 से जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, तब से हिंदू मुस्लिम की इतनी बड़ी नफरत को बढ़ा दिया गया है, इतनी बड़ी खाई को गहरा कर दिया गया है कि जो 2 दशक तक ये खाई भरने वाली नहीं है, इसको इतना गहरा कर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर देश सन 14 के बाद का जो भारत है, अगर इस तरह का भारत होता तो भारत में आजादी कभी नहीं मिलती, हम अंग्रेजों के खिलाफ कभी नहीं लड़ सकते थे। उस समय क्या नाम जो है अशफाकुल्लाह खान ने फांसी दे दी गई अशफाकुल्लाह खान को, और इस रोहेलखंड से रोहेला खां साहबों ने यहाँ से जो आवाज उठाई वो पूरे भारत में छा गई। और ये आज ये इस्लामिया का मैदान इस बात का गवाह है, ये एक ऐसी आवाज यहाँ से उठेगी जो पूरे भारत को या तो आजाद करा देगी, और या फिर ये बीजेपी से या तो आजाद करा देगी, या फिर क्या ये होगा कि ये कत्ल गारत को बिल्कुल किनारे पहुंचा देगी। मुसलमान डरने वाला है इन सब चीजों से? नहीं, मुसलमान ऐसा है, मुसलमान नहीं डरा है और ना मुसलमान डरेगा। मुसलमान सिर्फ अल्लाह डरता है। लेकिन एक बात याद रखें, हमारे साथ हिंदू भाई हैं जो सेकुलर हिंदू हैं, वो खुद परेशान है। वो इतनी धमकियां दे रहे हैं कि हिंदू इनको मारते क्यों नहीं हिंदुओं को। लेकिन हिंदू जो है वो यहाँ का हिंदू और मुसलमान अमन और शांति का पैकर है। 85% हिंदू यहाँ पर है और मुसलमान 20% है। लेकिन कहीं पर मुसलमानों की मोहब्बत जागती है उनके लिए भी, और मुसलमानों की मोहब्बत और हिंदुओं की मोहब्बत भी मुसलमानों में जागती है। ये चाहते हैं जो गंगा जमनी तहजीब है इसको मिट दें। लेकिन इंशाल्लाह जब तक तौकीर रज़ा हैं, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान के इत्तेहाद को कोई तोड़ नहीं सकता, ये दावा है। और मिलके हमने आज़ाद कराया था, और इंशाअल्लाह ताला इन फिरका परस्तों से फिर हिंदू और मुसलमान मिलके आज़ाद कराएंगे। मैं एक शेर कहना चाहूँगा, एक शेर मैं और कहना चाहूँगा, एक लुत्फ तब है यारो हम लोग सब मनाएं, मस्जिद को तुम सजाओ मंदिर को हम सजाएं। ये हमारा हिंदुस्तान है कि मस्जिद को आप सजाएं और मंदिर को हम सजाएं। इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। आज जो काम मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब के द्वारा किया गया है, ऐसे अगर देश में 10-20 रहबर सामने आ जाएं तो शायद जो नफरत भरी शरारती तत्व हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए।